आज हम जीवन के कुछ पहलुओं के विषय में बात करेंगे, जैसे कि क्रिया का प्रतिक्रिया। कोई हम कार्य करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका रेस्पॉन्स क्या आता है, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए, जिस तरीके से एडिसन था, तो एडिसन का बेटा उसके पास में था और एडिसन की लैब उसके घर के सामने थी। और एक दिन लैब में आग लग गई। आग लगने के बाद में उसकी लैब पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। सुबह जब एडिसन का बेटा आया तो उसने कहा कि पापा, आज तो आपकी जो लैब थी वो पूरी जल गई। अब आपके जो प्रयोग थे, जो बल्ब जलाने के विषय में जो आपके प्रयास थे, वो सारे ही खत्म हो गए। तो एडिसन ने उस बात का बड़े खुश मिजाज हिसाब से जवाब दिया कि बेटा, मेरी जो गलतियां थी वो भी उसके साथ नष्ट हो गई, अर्थात कल से नई शुरुआत करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम जीवन में कोई कार्य करते हैं तो उसे हम पॉजिटिविटी के साथ में स्वीकार करें। जैसे उदाहरण अपन भगवान राम का भी देख सकते हैं। जब भगवान राम एक दिन पहले रात्रि को तैयारियां हो चुकी थी कि कल राज्याभिषेक होने वाला है और राज्याभिषेक की पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही थी, लेकिन सुबह ही जैसे ही देखा तो भगवान दशरथ, जो भगवान राम के पिताजी जो दशरथ राजा दशरथ जी थे, वो नीचे लेटे हुए हैं और बड़ी दीनहीन स्थिति में हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तभी माँ कैकेयी कहती है कि इसके जो कारण हो वो तुम ही हो राम। तो राम ने कहा, कैसे माँ? तो तभी कैकेयी ने कहा कि मैंने महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे थे, और एक वचन था कि एक में भरत को राज्याभिषेक हो, भरत राज्य स्वीकार करे, भरत अयोध्या का राजा हो, और दूसरे में यह था कि तुम 14 वर्ष तक वनवास स्वीकार करो। इस बात को सुनते ही भगवान राम ने अपने जो राजसी पोशाक थी उसको उतारा, बलकल वस्त्र धारण करके, और वो वनवास की ओर चले गए। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम किसी बात को करते हैं तो वैसी स्थितियां नहीं है। जैसा कि रामायण में लिखा है कि मात पिता गुरु की बानी, बिनय विचार करे सुख जानी। तो जब भगवान राम क्रिया की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, वन में चले गए, और वन से जब वो आए 14 वर्ष का वनवास भोग करके, तो आप समझिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। आज भी आज के वर्तमान समय में भी यदि हम, हमारे अध्यापक लोग या हमारे माता पिता यदि किसी बात को कहते हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमें पॉजिटिविटी स्वीकार करनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आज देखिए, हम विद्यार्थी से कोई बात कह देते हैं कि अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे, लेकिन वो उसकी तरफ उन्मुखीकरण नहीं होता है। आज भी यदि पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ में कोई कार्य किया जाता है तो जो मेडिकल की दुकानें हैं आज वो 75% कम हो जाएंगे। आप समझिए कि हमने कोई कार्य किया और उसकी सकारात्मकता हमने स्वीकार नहीं की, तो निश्चित रूप से कोई टेंशन होगी, और वो टेंशन तो 10 दिन में चली जाती है, लेकिन वो जो बीपी और शुगर की जो बीमारी वो हमेशा हमारे लिए हमको स्वीकार हो जाती है, हम मेडिसिन लेते रहते हैं। तो आज भी भगवान राम से ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि उन्होंने जो क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया किस तरीके से दी। जब वो वन से वापस आए, वन में गए, तो आप समझ सकते हैं उनकी पत्नी का हरण हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां से सेना, जो कि वानरा, सुग्रीव, सभी से सहायता लेकर के वहां उन्होंने जो लंकाधिपति रावण था उसके ऊपर विजय प्राप्त की। आज यदि किसी के पास समस्या हो जाती है तो कह देते हैं नहीं भाई, अपने 10 व्यक्ति आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनके ससुर अर्थात जनक राजा, उनका भाई अयोध्या से, और उनके बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने किसी से सहायता नहीं मांगी। तो एक आत्मबल, स्वावलंब का भी हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। क्रिया से प्रतिक्रिया हमें अपने जीवन में उस तरीके से ही करनी चाहिए। जैसे मैं स्वयं का उदाहरण देता हूं कि कभी किसी व्यक्ति ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता जीवन में, मैंने उसे जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया, मेरा जवाब मेरी स्टडी के माध्यम से हुआ, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से शायद मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी हूं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया यदि जीवन में हम सकारात्मक सोच के साथ में, कोई आदमी क्या कहता है उसका जवाब हमारी उन्नति से दे, हमारी प्रोग्रेस से दे, हमारे आगे बढ़ने से दे, तो यदि जीवन में हम क्रिया की प्रतिक्रिया अर्थात वर्क के साथ में जो
रेस्पॉन्स होता है उसे हम पॉजिटिविटी के साथ में, एक सकारात्मक सोच के साथ में यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से आज भी हम स्वस्थ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और दुनिया में हर जगह कामयाब होंगे। तो इसलिए प्रिय मेरे दोस्तों, आज हमें इस चीज की सख्त आवश्यकता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया के साथ में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक उन्नति की ओर होनी चाहिए, एक अच्छे विचार रखने चाहिए। हमें जीवन में कम से कम दिन में, प्रत्येक दिन हमें कम से कम 5 लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि हमारी पॉजिटिविटी बनी रहे। हमें कभी नकारात्मक सोच के साथ में नहीं चलना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। टॉप इज वेकेंट, यू कैन चूज, यू कैन टेक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।